मिशन 2012 की कितनी तैयारी है? मिशन 2012 तो हमारे तो हर दिन मिशन है। जी। और अलग से कोई तैयारी हमको इसलिए करनी नहीं पड़ती कि रोज ही तैयारी में हम जी। तो ये लोग वो तैयारी करते हैं जो 4 साल 5 साल तक तो कोई काम करते नहीं है, और फिर चुनाव के दिनों में वो उनकी तैयारी चुनाव की होती है। हम यहाँ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अहरनिश काम कर रही है, और इसलिए अब चुनाव की तैयारी तो लोगों को करनी है, हम तो रात दिन खपने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे आशा हम्म। है कि लोग चाहते हैं कि ये सरकार फिर बने, ताकि जो विज़न हमने दिया है उसमें हमको सफलता मिले। तो विजन 2020 की बात कर रहे हैं या विजन 2012 की बात कर रहे हैं? आ यूँ तो देखिए, विज़न 2020 तो हमारा लक्ष्य है ही, जी लेकिन जी। इस बीच भी यहाँ की जनता ने तो विज़न हमारा देखा ही है। जी। हमारे काम को देखा है, हमारे काम की स्पीड को देखा है, हमारे मन को देखा है, हमारी प्रशासनिक क्षमताओं को देखा है, हमारा भारत सरकार से लड़ने भिड़ करके और किसी तरीके से यहाँ के लिए पैकेज लाने से लेकर और यहाँ की योजना आयोग से यहाँ की निधि बढ़ाने तक जो 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 हम कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को तो लोग देख ही रहे हैं। तो वही हमारा विज़न भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आदमी जो इस समय कर रहा है वो आगे क्या करने वाला है। लोगों को फिर आशा होती है। इन 2 वर्षों में, इन 4 वर्षों में लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार इस राज्यों को एक दिशा दे सकती है। और जी। यही कारण है कि हमने आंकड़ों में, तथ्यों प्रमाणों के आधार पर हमने ये साबित किया कि कांग्रेस के समय में वो 5 साल में जो कुछ नहीं कर पाए, हमने इन 3-4 सालों में ही उतना उसे दुगना किया है। बट विपक्ष का ये आरोप है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो जब किसी के उसमें खालीपन रहता है तो भरा हुआ कैसे देख लेगा, वो वही बात करेगा। और उनको तो हम विधानसभा से लेकर के बाहर तक आंकड़ों के साथ वो भाग जाते हैं। जब उनको कहते हैं कि ये ना सड़क इतने किलोमीटर हुई है, पुल इतने बने हैं, पेंशन इतनी लगी है, पेयजल इतना हुआ है, टूरिज्म में हम यहाँ पहुँच गए हैं, आयुर्वेद में हम यहाँ पहुँच गए हैं। जब आंकड़ों को देते हैं कि आपके 5 साल में ये है और हमारे 2 साल 3 साल 4 साल में ये है, तो फिर कोई बोलते नहीं बनता उनसे, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने इस बात का ज़्यादा प्रचार नहीं किया, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हम काम पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं। सर, अटल खाद्यान्न योजना के बारे में ज़रा कुछ बताएं। अटल खाद्यान्न योजना हमारे दिमाग में ये आया जब पिछली बार आप उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आई, हमारे खेत खलिहान ख़त्म हो गए, सड़कें ध्वस्त हो गई, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आप चारों ओर त्राही त्राही थी। तो उस समय अटल जी ने हमको बुलाया था, और अटल जी क्योंकि उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत लगाव है, जी। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ख़राब स्थिति हो गई है उत्तराखंड में, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ कोई व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। जब अटल जी ने इस बात को कहा तो क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये राज्य बना, वो नहीं होते तो राज्य भी नहीं मिलता, इसलिए हमने आते ही सबसे पहले उनकी भावना का सम्मान भी करते हुए, और हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आम व्यक्ति परेशानी में था, इसलिए आकर के हम लोगों ने तय किया कि बीपीएल को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देंगे, और इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोएगा। वो 100 रुपये में पूरा अपने पूरे परिवार के राशन को पूरे महीने भर चलाता है, 100 रुपये में। जी। जबकि एक ही दिन की दिहाड़ी उसकी 120 रुपये होती है, तो उसके लिए तो राम राज्य है। 100 रुपये में वो पूरे महीने का जो है अपना चलाएगा, केवल 100 रुपये में पूरे खाद्यान्न जो है अपने परिवार को पालेगा। तो अटल खाद्यान्न योजना हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये बीपीएल को हर हालत में सस्ता गेहूँ, सस्ता चावल मिले, समय पर मिले और पूरा मिले। अब हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एपीएल की भी अपनी प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए भविष्य में ईपीएल को भी 4 रुपये किलो गेहूँ और 6 रुपये किलो चावल देंगे। तो ये जो अटल खाद्यान्न योजना है, ये कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
और इसलिए सरकार की इस योजना के प्रति लोगों में आकर्षण भी है। बहुत अच्छा सर। विजन 2020 क्या है? विजन 2020 तो एक खूबसूरत सपना है। वो ऐसा सपना जो आप योजनाओं को और कल्पनाओं को और पुरुषार्थ को विजन को एक साथ जोड़ करके को रिजल्ट देगा, और ऐसा रिजल्ट देगा जिस पर देश और दुनिया गौरव कर सकेगी। ये है विजन 2020। 2020 में हमारा राज्य पूरे देश का एक मॉडल स्टेट बने, आदर्श राज्य बने। हमने 4-5 चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया है। हम इसको शिक्षा का हब बना रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों से कि चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, आज 2 मेडिकल के राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, 2 और जल्दी बनने वाले हैं, तो 4 मेडिकल कॉलेज हैं। और हमारे पास आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, हमारे पास होम्योपैथी कॉलेज हैं। तो हम जहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, वहीं हम विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, इस अभियान के साथ हमने इसको आगे बढ़ाया है। और इतने खूबसूरत स्थान हैं पूरी दुनिया में, ऐसे कहीं स्थान नहीं। इसलिए हमने कहा धरती का स्वर्ग उत्तराखंड को देखने के लिए पूरी दुनिया कैसे आए, इस पर एक बड़ा हमने प्रोजेक्ट बनाया है। और लोग बहुत तेज़ी से धरती का स्वर्ग उत्तराखंड देखने के लिए आ रहे हैं। 4 धामों को हमने हवाई सेवा से जोड़ दिया है। जिसने कभी केदारनाथ जी के दर्शन नहीं करने थे, वो भी अब केदारनाथ जी जा रहा है। पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, यहाँ के ताल, बुग्याल, फूलों की घाटियाँ, इन सभी को जोड़ रहा हूँ। और पर्यटन को देखेंगे इस अभियान के साथ कि हाँ, धरती का स्वर्ग, यदि स्वर्ग कहीं से उतर करके आया है तो वो उत्तराखंड की धरती पर आया है। जैसे गंगा स्वर्ग से उतर करके उत्तराखंड की धरती पर अवतरित हुई थी दूसरों के जीवन देने के लिए जी। ऐसे ये भी हमारा जो परियोजना है, ये भी उसी रंग से लोगों के हित के लिए समर्पित है। तो जहाँ पर्यटन है हमारे पास, जहाँ हमारे पास आयुर्वेद है, वहीं पर हमारे पास जो विविधता है, शिक्षा का हब हम इसको बना रहे हैं। 13, 14, 15 विश्वविद्यालय हैं इस छोटे से राज्य में। आप ये समझिए कि हमारे पास 5 हवाई पट्टियाँ हैं। शायद हिमालय का कोई राज्य नहीं कर सकता 5-6 हवाई पट्टियाँ उसके पास हों। हम शिक्षा का वहीं IAS अकेडमी हो, IFS अकेडमी, सैन्य अकादमी, IIM, NIT, IIT, एम्स, 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हमारे पास हैं जी। आज स्कूली शिक्षा में देहरादून, मसूरी, नैनीताल में पूरी दुनिया का सर्वाधिक बच्चा पढ़ता है। तो हमने शिक्षा का भी इसको हब बनाया हुआ है। तो यदि आप देखेंगे तो हमने बहुत बेहतर तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, उसको सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। और साथ में जो चाहे पर्यटन से रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, 4 धाम से रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ बेरोज़गारी की समस्या थी, इसलिए जो आयुर्वेद को हम बढ़ावा दे रहे हैं, 50,000 किसानों को जड़ी बूटी से जोड़ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर फार्मासिटी, देश का सबसे बड़ा फार्मासिटी है जो 1,500 करोड़ की जड़ी बूटियों की खपत करता है। अब तो हम औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एशिया का नंबर 1 राज्य है, पूरे एशिया का। और अभी रतन टाटा जी आई थे, तो जो उनके साथ हमने योजना बनाई है, हम पे आगे 2 साल में पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य बन जाएंगे, सबसे बड़ा स्थान बन जाएंगे। तो ये जो विजन 2020 है हमारी, की अंतिम छोर तक के व्यक्ति की ओंठों पे मुस्कान लाना, ये उसका निचोड़ है। ये इस राज्य को शिखर तक पहुंचाना, ये उसका लक्ष्य है। हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ प्रगति कर सके, ये उसका लक्ष्य है। और इसलिए विजन 2020 हम लोग खपे हुए हैं उसके लिए। पहला चरण काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारी दिशा और दशा 2020 की है, वो बहुत साफ दिशा है, और इसलिए ये उतनी ही लोकप्रिय हो रही है। अभी हिमाचल ने लिया,
उनके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1 महीने 1.5 महीने में ही उसने बहुत कमाल किया। अन्य राज्य भी, उत्तर प्रदेश ने हमसे 108 लिया, जी तो अन्य राज्य भी 108 का पूरा कार्य योजना वो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी संतोष का विषय है। बहुत अच्छा सर। सर अब एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे कवि हैं, उत्तराखंड राज्य के ऊपर कोई 2 पंक्तियां सुना दें। तो कभी सुनाऊंगा वैसे तो आपको, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूँ अपने लोगों को कि उत्तराखंड राज्य की बहुत लड़ाई, बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। जी बहुत ये राज्य संघर्षों की कोख से पैदा हुआ है, जी और छोटा संघर्ष नहीं, आत्म बलिदान तक का संघर्ष। इसलिए मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। जब तक वेदना, जब तक पीड़ा धरती पर इस राज्य में कहीं किसी कोने पर भी होगी, तब तक हमारी जंग जारी है उस वेदना को ख़त्म करने को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस छटपटाहट को। हम जब तक उसको दूर नहीं कर लेते हैं तब तक ये हमारी जंग जारी है। और इसलिए कहा है कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। और किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। अंत तो गतव वतन हम सब के लिए श्रेष्ठ है, और जो मनुष्यता जो खो रही है वो उसको फिर कायम करना हमको अपने पुरुषार्थ से, अपने मन से, अपने कामों से। और यही हमारा विजन भी है, यही मिशन भी है, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी यही है। चलिए आपने राज्य के मुखिया का इंटरव्यू सुना और उन्होंने आपको अपना विजन भी बताया, अपना मिशन भी बताया। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।